औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C601 का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं 149 से लेकर 165 तक, लेकिन ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हम इसे करेंगे दो पोर्शन में डिवाइड। सो हम करेंगे 149 से लेकर 157 तक। ठीक है, सो बहुत ईजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब मैं इसे लेक्चर को पढ़ा रही होती हूँ, इसमें जो मेन हमारी बात होती है वो मैं उर्दू में ही ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप चाहें तो उसी को इंग्लिश में करके उसी की वही वर्डिंग आप पेपर्स में भी लिख सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट हमारी इसमें जो है, उसमें हमारे जो भी हमारे पास टॉपिक्स है जस्ट उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डाटा लिंक लेयर DLC सर्विस। ठीक है, डाटा लिंक कंट्रोल मतलब DLC सर्विस। इसमें क्या है कि डाटा लिंक कंट्रोल डील विद प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेट बिटवीन टू एजेंट्स नोड्स नो मैटर वेदर द लिंक इज डेडिकेट और ब्रॉडकास्ट। इसमें क्या है कि डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या करती है कि दो नोड्स के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उससे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि जो हमारे पास बीच में कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन बीच में हो रही है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है या डेडिकेटली, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो रही है या ब्रॉडकास्ट लिंक। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल फंक्शन इंक्लूड फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। जो डाटा लिंक लेयर होती है वो हमारे तीन फंक्शंस जो होते हैं उसे कंट्रोल करती है। कौन सी? पहले फ्रेमिंग, इसको बहुत डिटेल में ऊपर जो है डिस्क्राइब करके आ चुकी हूँ। फ्लो कंट्रोल ये भी मैंने बताया था, और एरर कंट्रोल मतलब ये क्या करती है, एरर को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ पे हमें वही चीज़ रिपीट करवा रहे हैं कि जो डाटा लिंक लेयर होती है या तो वो ब्रॉडकास्ट लिंक करती है या पॉइंट टू पॉइंट मतलब डेडिकेटेड लिंक। ठीक है, आगे क्या है, DLC डाटा लिंक कंट्रोल जो सर्विस है हमारे पास वो तीन तरह के फीचर्स जो है वो हमें देती है। कौन से? पहला फ्रेमिंग, दूसरा फ्लो कंट्रोल और तीसरा एरर कंट्रोल। फ्रेमिंग में क्या आता है कि डाटा लिंक लेयर नीड टू पैकेट बिट्स इनटू फ्रेम, कि ये क्या करती है कि जो हमारे पास पैकेट्स होते हैं उनको क्या करती है, फ्रेम्स में करती है। फ्रेमिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सो दैट ईच फ्रेम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर। जो एक फ्रेम होता है जो दूसरे फ्रेम से ना, मतलब इसमें हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं इसमें हर फ्रेम जो होता है वो दूसरे फ्रेम से अलग होता है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं होता। एक फ्रेम है उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन होगी, जो उससे अगला या उससे पिछला होगा उसके अंदर उसकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी। उन दोनों में कुछ ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई हुई है कि डिस्टिंग्विश मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगे। आवर पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिसेस आर टाइप ऑफ फ्रेमिंग। हमारा जो पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, वो इसके मतलब फ्रेमिंग की एक एग्जांपल ही कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना होता है पोस्टल सिस्टम में, कि जब हमने कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है, ठीक है, हम पोस्टल सिस्टम तो हमारे पास एक होता ही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, उनके मुताबिक डाटा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। अगला हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या बनता है, फ्रेमिंग सेपरेट्स अ मैसेज। फ्रेमिंग जो है एक मैसेज को सेपरेट करता है बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन एड्रेस। के हमारे पास जो सेंटर एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, उससे क्या होता है जो हमारे पास फ्रेम होता है ना वो अलहदा होता है। कैसे कि हमने 3 फ्रेम भेजे हैं, ठीक है, उसमें जो एक फ्रेम है उसने एक जगह पे जाना, दूसरा फ्रेम है वो दूसरी जगह पे जाएगा, तीसरा फ्रेम तीसरी जगह पे जाएगा। वो अलहदा क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि तीनों के जो डेस्टिनेशन है ना एड्रेस, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है। मतलब 3 मुख्तलिफ जगहों पर हमने जो है 3 फ्रेम सेंड किए, ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई हुई है। आगे क्या है कि फ्रेमिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइंस वेयर द पैकेट इज टू गो। जो डेस्टिनेशन हमारा एड्रेस होता है वो बताता है कि पैकेट कहाँ पे जाना है। द सेंटर एड्रेस हेल्प द रेस्पोंडेंट एक्नॉलेजमेंट द रिसिप्ट। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है ना वो हमारी हेल्प करता है कि हमने जो मैसेज है वो दूसरी जगह पे भेजना है। वो कैसे हेल्प करता है, वो हमारे पास जो है उसका हमें एड्रेस दे देता है कि इस जगह से हमने डाटा सेंड करना और इस जगह पे जाना है, ठीक है। और जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, मतलब जब डाटा दूसरी जगह पे सेंड हो जाता है जहाँ पे हम करना चाहते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट देता है रिसीवर को कि आपने जो मैसेज भेजा या जो फ्रेम भेजा या जो आपकी इंफॉर्मेशन मुझे सेंड की वो मुझे मिल गई है, ठीक है। ये होता है फ्रेमिंग।
फ्रेमिंग में क्या होता है, डाटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में, डाटा पैकेट्स को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो फ्रेम्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंग्विश होते हैं, उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक। और हमसे सेंडर और रिसीवर के एड्रेस की मदद से क्या कर सकते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आगे है फ्रेमिंग का साइज। फ्रेमिंग का साइज क्या है, वाई नॉट वन बिग फ्रेम, हम एक बड़ा फ्रेम क्यों नहीं बनाते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम एक फ्रेम, बड़ा फ्रेम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर उस बड़े फ्रेम में अगर एक भी कोई हमारी गलती होगी तो जो हमारा पूरा फ्रेम होगा ना, ठीक है, हमारा जो पूरा डाटा होगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम छोटे छोटे बनाते हैं ताकि अगर गलती भी आए, इसमें कोई मिस्टेक भी हो तो हमारा छोटा फ्रेम जो है जस्ट वो जो है वो करप्ट हो, ठीक है, बाकी हमारा डाटा जो है वो करप्ट ना हो, ठीक है। फ्रेम कैन बी, फ्रेम जो है वो फिक्स साइज़ के हो सकते हैं और वेरिएबल साइज़ के भी हो सकते हैं। फिक्स साइज़ के साइज़ एक्ट एज आ बाउंड्री डेलीमीटर। अब हमने एक साइज़ फिक्स कर दिया है कि हमारे एक फ्रेम के अंदर आप 5 बिट ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ये हमने फिक्स साइज बता दिया। अब वेरिएबल साइज, हाउ टू डिफाइन बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्रेम। वेरिएबल साइज में क्या होता है कि हमें नहीं पता हमने कितना डाटा है, हम जितना चाहे डाटा उसमें कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ भी फिर क्या करना होगा, एक उसका एंडिंग और दूसरा उसका बिगनिंग, मतलब स्टार्ट और स्टॉप जो है ना उसका कुछ ना कुछ हमें बताना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमने जो डाटा भेजा है इतने से लेकर इतना हमने डाटा भेजा है, ठीक है। मतलब वेरिएबल में हमने 5 फ्रेम भेजे हैं, ये तो हमें पता है कि हमने 5 फ्रेम भेज दिए हैं, ठीक है। अगले हो सकता है अगला फ्रेम जो है हमारे पास 8 बिट का हो, ठीक है। अब ये अगले वाले को तो नहीं पता ना कि मतलब डेस्टिनेशन वाली साइट पे तो नहीं पता होगा कि ये मतलब जो वेरिएबल इन्होंने डाटा भेजा है, इन्होंने जितना भेजा हमारे पास उतना ही रिसीव है। तो क्या होता है, हम उसके स्टार्ट में भी एक चीज़ लगा देते हैं और उसके एंड पे भी एक चीज़ लगा देते हैं। वो चीज़ क्या है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब यही वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक्स है, ठीक है। कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है, करैक्टर ओरिएंटेड, ठीक है, और कौन सी है बिट ओरिएंटेड। करैक्टर ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अब फ्रेम इन अ करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है कि जब हमने डाटा भेजा, ठीक है, उसमें क्या हमने स्टार्ट में भी एक फ्लैग लगाया और लास्ट में भी एक फ्लैग लगा दिया। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमने डाटा भेजा है ना वो हमारा इसके सेंटर में है और हमारे पास ये एक पूरा मैसेज आया है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में भी फ्लैग है एंड पे भी फ्लैग है, यही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। और जो ये हमारा डाटा है, ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना ये हेडर क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, इसमें होता है। और इसमें क्या होते हैं हमारे पास ट्रेलर में, इसमें हमारे पास होती है रिडंडेंट बिट, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बिट्स होती है। और ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है एक्चुअल डाटा हमारा, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो रिडंडेंट बिट्स इस्तेमाल होती हैं जो कि मैं पहले बता के आ चुकी हूँ, अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो फ्लैग स्टार्ट और स्टॉप में होते हैं इसका मतलब क्या हमारे पास एक पूरा मैसेज आया है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ है हेडर से और एंड हो रहा है यहाँ पे। सो रिसीविंग साइड पे जब हम एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे सेंड करेंगे, जिस जगह पे डाटा जाएगा वो क्या करेगा, इसे भी हटा देगा और इसे भी हटा देगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो होगा ये हमारा होगा एक्चुअल डाटा, इसमें हमारे पास सेंटर और रिसीवर का एड्रेस होगा और ये हमारी रिडंडेंट बिट होगी, ठीक, ये इसमें बताया गया। अब करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, करैक्टर कैन बी 8 बिट, मतलब इसमें 8 बिट्स होती है, मतलब 8 बिट्स से हम एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास बाइट स्टफिंग, ठीक है, इन करैक्टर ओरिएंटेड बिट, पहले हमने पढ़ा था कि बिट करैक्टर क्या होता है, अब हम बाइट वाला पढ़ेंगे। करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग यूज टेक्स्ट करैक्टर एज फ्लैग, इसमें हमारे पास टेक्स्ट करैक्टर इस्तेमाल होते हैं, इसके नाम से करैक्टर ओरिएंटेड शो हो रहा है, ठीक है, कौन से फ्लैग्स के नाम से, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेज एनी करैक्टर यूज फॉर फ्लैग कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ डाटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी हम इसमें जो होते हैं ना, नाउ डेज एनी करैक्टर यूज फॉर फ्लैग, कि इसमें हम जो भी फ्लैग इस्तेमाल कर रहे थे वो डाटा का हमारे पास जो होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन रिसीवर वी यूज बाइट स्टफिंग, के मतलब सेंटर से रिसीवर तक इसमें कोई प्रॉब्लम ना है तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम बाइट स्टफिंग इस्तेमाल करते हैं। बाइट स्टफिंग होता क्या है, स्टफिंग जैसे नाम से ही पता चला कि कोई चीज़ स्टफ करना, मतलब कोई चीज़ इसमें ऐड करना, ठीक है। सेवरल इशू हो सकते हैं इसमें, वन और मोर एक्सेप्ट करैक्टर फॉलो बाय अ बाइट विद सेम पैटर्न एज अ फ्लैग,
क्या इसमें फ्लैग जैसा ही एक सेम पैटर्न इस्तेमाल होता है, ये हम देखते हैं। इसमें यूनिकोड होता है, ठीक है। ये 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, 8 बिट भी करैक्टर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कहा है कि डाटा स्टफ विद प्री डिफाइंड एक्सेप्ट करेक्टर व्हेन देयर इज करेक्टर विद सेम पैटर्न एज अ फ्लैग, कि जब हम फ्लैग वाला जो हमने पहले किया था ना, ठीक है, उसी तरह का इसमें भी हम कुछ ना कुछ स्टफ़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे हमने उसमें क्या चीज़ स्टफ़ की थी, हमने फ्लैग स्टफ़ किए थे, ठीक है। जो हमारे पास डाटा हमने किया था, तो सेंड किया था, तो क्या था, सेंटर को पता चल गया था, हमने इस डाटा सेंड किया, ठीक है। जब रिसीवर ने रिसीव किया तो उसे पता चल गया कि ये फ्लैग है, स्टार्ट में भी फ्लैग है, मतलब जो हमारा डाटा बीच में है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने एक डाटा भेजा, ठीक है। और क्या है इसमें, जब हमने एक स्टार्ट में फ्लैग लगाया, एक एंड पे भी फ्लैग लगाया, ठीक है। अब एक फ्लैग क्या है इसके बीच में, और एक ESC आस्की, मतलब ये बीच में आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हमारे पास ये एक्चुअल डाटा का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये हमने तो सेंड कर दिया। अब जब ये रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा कि इसके एक स्टार्ट में से भी एक ये हटा देगा, और इसके इधर से भी एक हटा देगा, ठीक है। इसमें अगर हम जस्ट सिंगल सिंगल भेजें, ये डबल चीज़ ESC दोनों तरफ ना भेजे, वो क्या समझेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ये हमारे डाटा का पार्ट है या एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड किया, कि हमारा एक्चुअल डाटा है जो बीच में स्टोर करने के लिए, ताकि हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। वो क्या करेगा, इसे ख़त्म कर देगा, जबकि हमारे डाटा का पार्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ लगा देनी है दोनों तरफ। उसमें क्या होगा, हमारी जो एक्स्ट्रा वाली होगी वो इधर से भी ख़त्म कर देगा और इस तरफ से भी ख़त्म कर देगा, और ये हमारा जो होगा बीच में एक्चुअल पार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई हुई कि बाइट स्टफिंग में क्या होता है। अब बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग की अगर हम बात करें, डाटा सेक्शन ऑफ फ्रेम इस सीक्वेंस ऑफ वेट। डाटा सेक्शन जो होता है वो फ्रेम में ना जो होता है कि सीक्वेंस ऑफ बिट होता है, मतलब एक सीक्वेंस से हमने बिट रखे हुए होते हैं या सेंड करते हैं, ठीक है। वी नीड डेलीमीटर टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम अनदर फ्रेम। हमें एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से क्या करना होता है, सेपरेट बनाना होता है। A special 8-bit pattern to define beginning and end of a frame। 8-bit पैटर्न का हमने एक बनाना होता है, ठीक है। सेम इशू कनेक्टेड ओरिएंटेड फ्रेम, इसमें हमारे पास ये जो सेम है, यही इशू आता है, ये किस में आता है, कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग में। इसे हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है। इसमें इन्होंने कहा हुआ है क्या, इसमें हम दोनों तरफ एक फ्रेम ऐड करते हैं, ठीक है। ये वही बात बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में जो हम करके आए हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्ट में भी एक फ्लैग और लास्ट में भी एक फ्लैग होता है, ठीक है। हेडर लगा देते हैं, हेडर में हमारे पास क्या होता है, इसके पास सेंटर रिसीवर का एड्रेस होता है, ये ट्रेलर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास रिडंडेंट बिट, एक्स्ट्रा बिट होती है, और बीच में हमारे पास स्टफिंग होती है, मतलब क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो डाटा होता है, ठीक है। ये हमारे पास इन्होंने इसकी बात की है, बिट ओरिएंटेड और बाइट ओरिएंटेड का पता चल गया। अब इसमें क्या है, अगर हम बिट स्टफिंग की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अब हमारे पास बिट स्टफिंग में हमारे पास एक पैटर्न होता है, क्या हमारे पास 5, अगर हमारे पास जो 1 है ना वो 5 टाइम आ जाए, मतलब रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, ठीक है। अगर 5 आ जाए, 5 के बाद हमने क्या, जो छठी बिट होती है ना, हमने वो 0 स्टफ़ करनी होती है, 0 लगानी होती है, उसके बाद हमने बाकी बिट्स लगानी होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें 000 1 1 1 1 1 और फिर 1 1। अगर हम देखें ये 5 बिट जो हमारे पास 1 है, ठीक है, हमने क्या करना, छठी बिट हमने क्या करनी है, 0 स्टफ़ कर दी है, उसके बाद 2 बिट हमारे पास बाकी फिर वही आ गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास बिट आ गई 5, फिर दोबारा हमारे पास 1 आ गए, ठीक है। हमने एक 0 बिट जो है स्टफ़ कर देनी, ये हमारे पास होता है बाइट स्टफिंग। फिर हमने क्या करना है, बिट स्टफिंग में बिट हमारे पास 0 और 1 से होने बिट स्टफिंग की बात करें, ठीक है। जब हमने डाटा सेंड करना है, अब जब रिसीवर रिसीव करेगा उससे वो काउंट करेगा कि हमारे पास जो है बिट स्टफ़ हुई हुई है, मतलब 5 के बाद एक बिट स्टफ़ हुई हुई है 0, और यहाँ पे भी देखें तो मतलब फिर वो क्या करेगा, बिट को अनस्टफ़ कर देगा, मतलब जो हमारे पास स्टफ़ हुई हुई थी बिट 0 थी ना, वो उसे निकाल देगा। जब वो निकालेगा तो हमारे पास जो डाटा बनेगा वो सेम एक्चुअल डाटा जैसा होगा, ठीक है। इसे कहते हैं बिट स्टफिंग एंड अनस्टफ़। मतलब 5 वंस के बाद हमने जो 6th बिट ऐड करनी है वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है। ये होता है। अब फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मतलब एक मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेन करना डाटा को।
फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं वो एक फ़्लो में कर रहे होते हैं, एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में, ठीक है, एक मतलब टाइमिंग के लिहाज से, मतलब हमारा जो डाटा है अगर वो एक जगह से तेज़ हम सेंड करें तो दूसरी तरफ वो तेज़ रिसीव भी हो रहा हो, मतलब एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। और एरर कंट्रोल, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, एरर ना है, एरर फ्री करना होता है उसे। One of the responsibilities of the data link layer sublayer is flow control, error control at the data link layer। ये हम पढ़ के इसकी 3 टाइप्स होती थी डाटा लिंक लेयर की, जो ये अपने जो 3 तरह के फंक्शंस जो देते था, कौन से, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है। ये हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन रेट्स, यही मतलब सेंडर रिसीवर के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना। If frames are produced faster than they are consumed at data receiving data link layer, frame will be discarded। अगर हम सेंडर की तरफ से जो डाटा हमारे पास, जो फ्रेम्स हमारे पास हैं वो तेज़ जा रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, ठीक है, जब रिसीवर के पास पहुंच रहे हैं तो उधर स्पीड स्लो है उनकी, तो इससे क्या होगा, यहाँ से डाटा तेज़ जाएंगे, वहाँ पे स्लो हो रहे होंगे, तो उधर जाके एक ह्यूज कलेक्शन जमा हो जाएगी, जिससे हमारा डाटा होगा वो करप्ट हो जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम डाटा भेज रहे हैं वैसे उसे रिसीव नहीं होएगा, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। यूज़ ऑफ बफर्स, वन एट सेंडिंग एंड अदर एट रिसीविंग एंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल में हम बफर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहा है फ्लो कंट्रोल एट डाटा लिंक लेयर, मतलब जैसे हम डाटा सेंड कर रहे हैं ना तो दूसरी तरफ रिसीव भी उसी ही स्पीड में होना चाहिए। आगे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, कंज्यूमर नीड टू कम्युनिकेट विद प्रोड्यूसर्स ऑन टू ओकेजन्स, ठीक है। कंज्यूमर्स नीड कम्युनिकेट विद द, मतलब सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हेन द बफर इज़ फुल, ठीक है, और व्हेन दे आर। अगर हम यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं और रिसीवर के पास जो डाटा है, ठीक है, वो काफ़ी जगह से आ रहा है, तो इसमें क्या है कि और उसके पास जो जगह है, ठीक है, उसके पास वो जगह फुल होगी, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा कि भाई डाटा अब मुझे सेंड ना करें क्योंकि मेरे पास ह्यूज कलेक्शन होगी और मेरी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और या फिर वो एक मैसेज भेजेगा कि मेरे पास अब टाइम है, मेरे पास वैकेंसीज़ हैं, मेरे पास आप डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमें बताएगा। एक तो तब हमें मैसेज देगा कि आप मुझे डाटा भेज सकते हैं, मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ, और एक तब भेजेगा जब वो कहेगा कि मैं बिज़ी हूँ और मेरे पास जो डाटा कलेक्शन है, मतलब जो डाटा आ रहा है, मैं और काम नहीं कर सकता, मेरी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई हुई है कि मतलब जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप कह देते हैं जी बता दो मुझे जो जो काम करना है, ठीक है। ये तो एक इसका सेकंड जो पार्ट था वो हो गया, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब काफ़ी सारे लोग आपको बता दें भाई आपने पहले ये काम करना, बाद में ये काम, तो इंसान एक हद तक ही काम कर सकता है ना, ठीक है। फिर वो क्या करेगा कि जब वो काम करके थक जाएगा वो कहेगा बस मैं और काम नहीं कर सकता, ये मेरा लास्ट काम है, ठीक है। ये 2 ही चीज़ें उन्होंने हमें इसमें बताई नहीं है। अब एरर कंट्रोल एट डाटा लिंक लेयर इज CRC इन वन दी 2 वेज। इसमें CRC इस्तेमाल करते हैं 2 वेज में। इफ़ अ फ्रेम इज़ करप्टेड इट इज़ साइलेंटली डिस्कार्ड। अगर हमारा जो फ्रेम है वो करप्ट है, ठीक है, तो वो आसानी से आराम से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ गुड, और अगर वो सही है, ठीक है, उसमें एरर नहीं है, इट इज़ डिलीवर टू द नेटवर्क, तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाएगा। इफ़ अ फ्रेम इज़ करप्टेड इट इज़ साइलेंटली डिस्कार्ड एंड इफ़ इट इज एक्नॉलेजमेंट इज सेंडर टू रिसीवर। सेम इसमें पहले में क्या बात की हुई, इन्होंने कहा अगर हमारा डाटा करप्ट है बीच में से, ठीक है, तो क्या होगा आगे जाके जो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात की हुई है कि अगर आपने जो, और क्या है कि अगर आपका डाटा ठीक है तो वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने जो हमें बताया हुआ टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका भी पोर्शन बन रहा है उसमें उन्होंने क्या बताया, अगर आपका डाटा करप्ट है, ठीक है, तो वो बीच में से डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर आपका डाटा सही है तो वो जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक मैसेज भेजेगा कि भी डाटा ठीक है, तो डाटा रिसीव हो गया, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई हुई है। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन oriented. Our DLC data link control protocol can be either connectionless or connection oriented। मतलब ये 2 तरह से या तो कनेक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। कनेक्शनलेस क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन दी फ्रेम्स, मतलब फ्रेम्स के दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं होती, ठीक है। मतलब जो बताया था कि हम जो फ्रेम सेंड कर रहे होते हैं वो 2
3-4 फ्रेम सेंड कर रहे हैं, वो जो 3-4 फ्रेम होंगे वो तीनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगी। हर फ्रेम जो होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, उसको किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है कि पिछला फ्रेम से उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ठीक है। और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था, फ्रेम्स आर नंबर एंड सेंट इन ऑर्डर, कि उसके अंदर एक नंबर एक लिमिट होती है, ठीक है, और जो सेंट इन ऑर्डर एक वो तरतीब से क्या होते हैं वो सेंड हो रहे होते हैं। ये चीज़ इसमें बताई हुई है। अब इन्होंने कहा डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, ट्रेडिशनली 4 प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिफाइंड, 4 तरह की प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास डिफाइन होती हैं। कौन कौन सी हैं, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। इसमें जो हमारे पास लास्ट 2 प्रोटोकॉल्स है ना, गो बैक एंड प्रोटोकॉल एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है ये आजकल इस्तेमाल नहीं हो, ठीक है। जो मेन इस्तेमाल हो रही है वो हमारे पास फर्स्ट 2 वाली हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे है फाइनाइट स्टेट मशीन, FCM भी कहते हैं, ये आपको वो पूछ सकते हैं कि FCM स्टैंड फॉर, ठीक है। अ मशीन विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, एक मशीन जो फाइनाइट नंबर है, मतलब जिसकी एक लिमिट फिक्स होती है। फाइनाइट क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट एक फिक्स होती है, वो होती है, ठीक है। मशीन स्टेज इन वन स्टेट दी स्टेट अंटिल एन इवेंट अकर, एक मशीन उस वक्त तक अपना काम करती रहेगी जब तक इसे किसी दूसरे काम करने का ऑर्डर नहीं मिल जाता, ठीक है। ईच इवेंट इज एसोसिएट टू रिएक्शन, जो हमारे पास इसे दूसरा जो काम मिलना है ना, उसकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। लिस्ट ऑफ द एक्शन टू बी परफॉर्म, कि उसने पहला जो काम है, जो काम किए उसके पास उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डिटरमाइनिंग दी नेक्स्ट डे, और उसे पता होना चाहिए कि अब उसने नेक्स्ट क्या काम करना है, ठीक है। एक मशीन जो वो एक काम करती रहेगी, ठीक है, और वो दूसरा काम कब करेगी, वो काम तब करेगी जब उसे आप एक इवेंट देंगे, ठीक है। इवेंट में क्या होगा, इवेंट में वो हमें बता देगी कि जो उसने पहले काम किए होंगे ना, उसके पास उसकी एक लिस्ट होगी, और क्या होगा, उसने जो नेक्स्ट काम करना उस वो हमारे पास उसकी एक स्टेट भी होगी, ठीक है। उसने बताया होगा कि अब मेरा नेक्स्ट काम ये है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब फाइनाइट स्टेट मशीन, वही ने बताया कि एक मशीन जो है वो अपना काम करती रहेगी, उस वक्त तक करेगी जब तक वो उसे कोई एक और काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने इसमें हमें बताया हुआ है। अब हमारे डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो रहा है लेक्चर नंबर 157 कवर। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आई, ठीक है, आप नीचे कमेंट में से पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 158 तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।